हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे स्टेट पेपर 2 का एग्जाम देने वाले ज्योग्राफी से साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, मैं इससे पहले ज्योग्राफी का आप लोग के लिए जो है 12वीं क्लास का 3 वीडियो डाल चुका हूँ। नहीं देखें तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। और 11वीं क्लास का जो है 2 वीडियो डाल चुका हूँ और ये तीसरा वीडियो है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है। अगर नहीं हुआ तो एक छोटा मोटा और वीडियो आ सकता है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि इसी वीडियो में ख़त्म कर दूँगा। चलिए, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका क्लास 11th का जो 5वां टॉपिक, 4 टॉपिक मैं तक करवा दिया था आपको। 5वां टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, खनिज एवं शैल। उसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डोलोराइट जो है किस प्रकार की चट्टान है। डोलोराइट किस प्रकार की चट्टान है, तो ये हो जाएगा आपका अधिवितलीय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूपृष्ठ के निर्माण में जो है ऑक्सीजन और सिलिका जो है तत्वों की मात्रा कितनी होती है। कह रहा है कि भूपृष्ठ के निर्माण में ऑक्सीजन और सिलिकॉन तत्वों की मात्रा कितनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3/4। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, ठीक है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम और फिर लोहा है। लेकिन वही आपसे पूछा जाए कि वातावरण में सबसे ज़्यादा क्या है, तो नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। ध्यान रखिएगा, भूपृष्ठ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर लोहा है। और वातावरण में आपका सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद 21% जो आपका ऑक्सीजन है। नेक्स्ट कह रहा है कि सलेट जो है आपका किसका रूपांतरित रूप है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेल का। सेल जो अब चेंज होता है तो क्या सलेट का निर्माण करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलिका एवं एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पतरन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है कठोरतम खनिज है, सबसे हार्ड खनिज कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा समझिए कि धरती पे सबसे कठोर चीज़ माना जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अवसादी शैल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलुआ पत्थर। नेक्स्ट कह रहा है कि अम्लीय आग्नेय चट्टान का उत्तम उदाहरण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डोलोराइट। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो है चट्टानें कौन सी है, तो कौन सी होगा बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान। देखिए 3 प्रकार का चट्टान है, अब इसको ध्यान रख लीजिएगा। एक होता है आग्नेय चट्टान, फिर अवसादी होता है और कायांतरित होता है, ठीक है। कायांतरित जो चट्टान होता है एक तरह से मतलब क्या होता है, अपना फॉर्म चेंज करता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान है जो लावा से निकल कर बनता है, और अवसादी चट्टान जो आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह देने के कारण बनता है। चलिए, वैसे आपको एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर वो काम देगा। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान जो है अधिक गर्मी एवं दबाव से बनती है, तो अधिक गर्मी एवं दबाव से कौन सी बनती है, तो कायांतरित चट्टान हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर और गर्मी देने के बाद जो है कौन सा कायांतरित चट्टान बनता है, इसको जो है अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। जैसे सैंडस्टोन जो है चेंज हो गया, क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है, सेल स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेनाइट जो होता है आपका नीस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब जो है क्या इग्नियस क्या होता है, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होता है, जिसको कायांतरित बोला जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि प्राथमिक चट्टानें जो है किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक चट्टान जो है आपका आग्नेय चट्टान को कहा जाता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में इग्नियस रॉक बोला जाता है, और इसका जो एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट वगैरह जो है इसका एग्जाम्पल है। आगे कह रहा है कि ग्रेनाइट जो है कैसी चट्टानें हैं, तो ग्रेनाइट जो है आपका आग्नेय चट्टान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इग्नियस, ठीक है ना, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा अंग्रेजी भी ध्यान रखिएगा, ये सब रॉक वगैरह दे देगा आपको बगल में। जैसे इग्नियस होता है, सेडिमेंट्री होता है और मेटामॉर्फिक होता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक जो होता है आपका बहुत ज़्यादा दाब एवं प्रेशर देने के कारण जो है बहुत कईयों सालों के परिणाम स्वरूप ये बनता है आपका मेटामॉर्फिक, जिसको कायांतरित चट्टान बोला जाता है, ठीक है। और इग्नियस जो आपका जो आग्नेय चट्टान जो है लावा से बनता है। लावा जो बहुत सालों तक जम धरती के अंदर जो होता है ना, वो फिर धीरे धीरे ठंडा होकर जो है आपका ग्रेनाइट चट्टान बनता है। आगे कह रहा है कि हीरा जो है कायांतरित रूप है, इसका मूल रूप क्या है, तो इसका मूल रूप क्या होगा आपका बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लैकोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानों के चक्रीय परिवर्तन के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से, सूर्य की किरण से, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं से, रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोलियम जो है किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है बताइए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन जो संस्तरित जो चट्टान होता है उसमें क्या होता है आपका, उससे जो है पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। और भारत में जो सबसे पुराना जो है आपको पता होना चाहिए तेल उत्पादक कारखाना जो है कहाँ है, तो असम के डिगबोई में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है अधात्विक है, मतलब धात्विक नहीं है? आपको पता होना चाहिए तांबा क्या है, तो मेटल है, धात्विक है। सीसा क्या है, सीसा भी धात्विक है। एल्युमिनियम भी आपका क्या है, धात्विक है। सल्फर क्या है, अधातु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 17 का सी हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा इस सब चीज़ का। आगे कह रहा है कि कोयला जो है किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है किस चट्टान में पाया जाता है बताइए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टान में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? ग्रेनाइट में जो है कौन कौन सी चीज़ दो मिलकर बना होता है, और इसको एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है, सिलिका एवं एल्युमिनियम। ठीक है, सिलिका एवं एल्युमिनियम जो है आपको ग्रेनाइट में पाया जाता है। और ग्रेनाइट का बहुत ज़्यादा यूज होता है नॉर्मल लाइफ में भी, ग्रेनाइट का आपको पता ही होगा बहुत यूज है। आगे कह रहा है कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का क्या योगदान है, कितना % योगदान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सेल आग्नेय सेल है? आग्नेय सेल का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो कौन सा होगा बताइए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेसाल्ट। क्वार्ट्ज क्या है, तो क्वार्ट्ज जो है आपका जो है सैंड स्टोन से कन्वर्ट होता है क्वार्ट्ज में, तो ये हो जाएगा आपका मेटामॉर्फिक। आगे कह रहा है कि संगमरमर जो है किस प्रकार की सेल है? आगे जो आ गया संगमरमर पूछ रहा है किस प्रकार की सेल है, तो ये हो जाएगा आपका परिवर्तित। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? कौन सी विशेषता होती है बताइए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रबर। रबर से होकर बनता है, और उसे लावा हुआ दिखे तो मारिएगा जो है आग्नेय चट्टान का। आगे कह रहा है कि भूपर्पट्टी का निर्माण करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कहता है कि भूपर्पट्टी का निर्माण करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चट्टान है। नेक्स्ट कह रहा है कि भूपर्पट्टी के नीचे पाए जाने वाले अत्यंत गर्म तथा पिघले हुए पदार्थ को कहते हैं। गर्म क्या होता है, लावा होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो गर्म रहता है उसको लावा कहते हैं, लेकिन जब वो पिघला हुआ पदार्थ जो हो जाता है उसको जो है मैग्मा कहते हैं। और इसी मैग्मा से जो है आपका, सॉरी लावा नहीं होगा, मैग्मा हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि भूपर्पट्टी के नीचे पाए जाने वाला अत्यंत गर्म तथा पिघले हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों की रचना होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से। मैग्मा आपको पता होगा, जब देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे ये सब वीडियो होगा, जो वोल्केनो आता है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा आपको, ये जो आग निकलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा आग का लपेट रहता है। ठीक है, एकदम, और उसी का जो है धीरे धीरे जो है करोड़ों वर्ष जो है वो ठंडा होने के बाद जो वहीं पे जो है आपका आग्नेय चट्टान बनता है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से क्या बनता है? आग्नेय चट्टान बनता है। उसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। और आपका आग्नेय चट्टान का बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो ग्रेनाइट। और इसमें जो है कौन 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 से तत्वों के मिलकर बना होता है? तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है रूपांतरित चट्टान है, मतलब मेटामॉर्फिक चट्टान कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा बताइए? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीस। ठीक है, और ये नीस जो बना है आपका, जो ग्रेनाइट होता है, जो इग्नियस रॉक होता है, वो चेंज हो जाता है जब, तो नीस बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट जब चेंज होता है तो कहाँ बनता है? नीस बनता है, इसलिए इसको रूपांतरित चट्टान बोला गया। आगे कह रहा है कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो आपका विभिन्न सेलों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आग्नेय सेल है? फिर आ गया आपका आग्नेय सेल कौन है? ग्रेनाइट है। ठीक है, और यही ग्रेनाइट जब चेंज होगा तो नीस में कन्वर्ट होगा, तो नीस को क्या बोला जाता है? तो रूपांतरित चट्टान बोला जाता है, क्योंकि इसका रूप चेंज हुआ है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के परपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व, तो इसको एकदम रट लीजिएगा। मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। इसका ट्रिक है ऑक्सी एलो। इसका मतलब होता है ऑक्सी एलो में ओ जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, सी जो है सिलिकॉन है,
ये मतलब एल्युमिनियम और लौ मतलब लोहा। सबसे ज़्यादा जो है पृथ्वी के, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी का बात हो रहा है। पृथ्वी के प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम है, फिर लोहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। वही आपको वातावरण में पूछा जाए तो नाइट्रोजन होगा, फिर होगा आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी का सर्वाधिक भाग जो है किस खनिज से निर्मित है, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेल्सपर से। आगे कह रहा है कि जो है माइका, माइका होगा, माइक्रा लिखा गया, माइका का उपयोग होता है किस में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत उपकरण में। ये जो आपका जो है ना बहुत ज़्यादा जो माइका का यूज होता है आपका विद्युत उपकरण में। आगे कह रहा है कि एस्बेस्टस के उद्योग में निम्न में से किस खनिज का उपयोग होता है, तो एस्बेस्टस के उपयोग में आपका जो होता है एम्फीबोल का जो है यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि चट्टानों के रूपांतरण का कारण क्या है, चट्टान जो एक रूप से दूसरे रूप में कैसे चेंज होती है, तो इसका मेन जो कारण है आपका जो है दाब तथा ताप, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे, प्रेशर देने पे, और समझिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसके बाद जो है चट्टान जो है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि आग्नेय चट्टान आपका रूपांतरित में कन्वर्ट होगा, कभी कभी अवसादी भी रूपांतरित में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कोयला तथा पेट्रोलियम डैश प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवसादी, ठीक है। आगे कह रहा है कि डैश जो है खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, बलुआ पत्थर को जो है अंग्रेजी में सैंड स्टोन बोलते हैं, ठीक है। तो सैंड स्टोन जो है आपका क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है, किसमें, क्वार्टजाइट में, ध्यान रखिएगा। तो सैंड स्टोन जो हो जाएगा आपका सेडिमेंट्री होता है, अवसादी जो होता है, ठीक है। सैंड स्टोन आपका जो है या बलुआ पत्थर जो है वो क्या होता है आपका अवसादी होता है चट्टान। जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो किसमें होता है, जब कन्वर्ट होकर क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है तो ये हो जाता है आपका क्वार्टजाइट जो होगा आपका रूपांतरित चट्टान होगा, क्योंकि ये इसका रूप चेंज होकर आया है। आगे कह रहा है कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है, वही आ गया लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन जो है चेंज होके कह रहा है कि लाइम स्टोन जब चेंज होगा तो कायांतरित रूप में जाएगा तो क्या नाम होगा इसका, बताइए। तो ये हो जाएगा, बताइए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगमरमर, ठीक है। जब लाइम स्टोन या चूना पत्थर जो होता है वो चेंज होकर किस में बनता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है संगमरमर बन जाता है। जैसे सिलेट दिया गया तो सेल जो होता है सेल चेंज हो जाता है तो सिलेट बनता है, तो सिलेट क्या रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टजाइट जो होता है सैंड स्टोन से आया है, क्वार्टजाइट या बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट आया, तो क्वार्टजाइट क्या हो गया, रूपांतरित चट्टान हो गया। ग्रेनाइट आपका जो है इग्नियस है, आग्नेय रॉक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किस चीज़ से बनता है, तो मैग्मा तथा लावा के बहुत दिन के बाद जो है मैग्मा को ठंडा होने के बाद जो बनता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान का तो ग्रेनाइट है, ठीक है। इसमें आग्नेय चट्टान और ग्रेनाइट में किस किस तत्व का बहुलता होता है, तो सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो टारगेट किया जाता है। आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है रूपांतरित चट्टान है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, नीस। किससे बना है कन्वर्ट होके, तो आपका ग्रेनाइट से बना है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ग्रेनाइट से कन्वर्ट होकर क्या बनता है, तो नीस बनता है, ठीक है। चूना पत्थर सैंड स्टोन से कन्वर्ट होकर क्या बनता है, तो रूपांतरित चट्टान जो हो जाएगा क्वार्ट्ज बन जाएगा, ठीक है। और आपका लाइम स्टोन से कन्वर्ट होगा तो कौन बनेगा, तो संगमरमर बनेगा। दो तीन आप ध्यान रखिएगा, हालांकि ज्योग्राफी आप जाइएगा लूसेंट देखिएगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। एक डिब्बा बना के दिया होगा, उसमें जो है आपका जो आपका आग्नेय जो कन्वर्ट हो रहा होगा रूपांतरित में, या अवसादी जो रूपांतरित में कन्वर्ट हो रहा है, 5-7 एग्जाम्पल उसको ध्यान से रट लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा मोटा मोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीस जो चट्टान है निम्नलिखित में से किस कोटि का है, तो नीस जो है आपका पता होना चाहिए किस कोटि का है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तित हो गया है, मतलब रूपांतरित हो गया है। किससे, तो ग्रेनाइट से आता है। ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है। और परिवर्तित होने के बाद कौन सा बना है, तो ये बना है रूपांतरित। आगे कह रहा है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, तो बेसाल्ट चेंज होकर क्या बनता है तो वो ये बनता है एम्फीबोलाइट, ठीक है, एम्फीबोलाइट बनता है। आगे कहा कि अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है, तो अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका अस्तरित शैल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्लेट और संगमरमर है, कौन सा चट्टान है, बताइए। स्लेट और संगमरमर है तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, कायांतरित चट्टान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्लेट किससे बना है, तो सेल से बना है कन्वर्ट हो गया। और संगमरमर तो लाइम स्टोन से बना है। आगे कह रहा है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है, तो रूपांतरित जो चट्टान है जिसको मेटामॉर्फिक अंग्रेजी में बोला जाता है, किससे
जो है किस चट्टान से इसका उत्पत्ति हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आग्नेय तथा तलछटी चट्टान दोनों से। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका कह रहा है कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं। पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि उष्ण मरुस्थलों में भौतिक अपक्षय क्यों प्रधान होता है, तो इसका मेन कारण क्या है, दैनिक तापांतर अधिक मिलने के कारण। और मरुस्थल का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि जितना ज़्यादा दिन में गर्मी होता है, रात में ठीक उतना ही जो है ज़्यादा ठंडी भी होता है। और भारत में कौन सा मरुस्थल है, तो ध्यान रखिएगा थार मरुस्थल है, ठीक है, राजस्थान वाले एरिया में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपरदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्ले को। क्ले के मिट्टी का प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है मलबा जो है अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीव्र प्रवाही बृहत संचलन में। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपक्षय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे में जो जंग लगना क्या कहलाता है, तो लोहे में जंग लगना क्या है, तो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है। आगे कह रहा है कि अपक्षय का प्रमुख जो है अभिकर्ता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक चक्र नाम से अपरदन का विस्तृत विवरण किसने प्रस्तुत किया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम मॉरिस ने। आगे कह रहा है कि 1785 में किस भूवेता ने अपरदन चक्र की परिकल्पना को जन्म दिया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हटन ने। ये सब जो है आपको नाम उतना रटना नहीं है, आप एक बार नज़र से गुजार दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 50-100 नेम जो आता है, तो इसमें जो आपका जो फेमस नेम है एकदम, ठीक है, वही ध्यान रखिएगा। बाकी जो है अगर आपके पास रटने का कैपेसिटी तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अब जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक है, तो आप जो है एकदम इम्पोर्टेंट जो फेमस होगा, आपको भी आइडिया थोड़ा बहुत होगा ही, इतना दिन से तैयारी कर रहे होंगे, तो एकदम फेमस चीज़ें नाम वगैरह में याद रखना है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटल विरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल योजन प्रक्रिया जो है निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्ले मिट्टी को। आगे कह रहा है कि मलबा जो है अवधाव जो को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, तीव्र प्रवाही बृहत संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा का निर्माण जो है किस क्रिया द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका अपक्षय के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मृदा में जो है संयोजन के लिए सी प्रक्रिया शक्ति नहीं है। कह रहा है कि मृदा में संयोजन के लिए सी प्रक्रिया शक्ति नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है, क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि मृदा के निर्माण के रूप से महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय मृदा का जो है निर्माण किन क्षेत्रों में होता है, क्षारीय मतलब होता है आपका बेस, ठीक है, तो इसका निर्माण जो है आपका किस क्षेत्र में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है, क्षारीय मृदा होता है, और जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगा तो अम्लीय हो जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतर्जनिक बल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है, अंतर्जनिक मतलब होता है इंटरनल फोर्स। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन से बल जो है समतल स्थापक बल जो है कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहिर्जनित बल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लवण अपक्षय जो है निम्न में से अपक्षय के कौन से प्रकार से सम्मिलित है, कह रहा है कि लवण अपक्षय जो है निम्न में से अपक्षय के कौन से प्रकार में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भौतिक अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अपक्षय जो है अधिक प्रभावी होता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीडेशन का जो है सर्वाधिक प्रभाव होता है किस पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है, लौह खनिज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु दशाएं जिनमें अपरदन अत्यधिक तीव्र होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गर्म एवं आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर एवं बांगर आते हैं, तो आपको पढ़ाया हो, मैं पिछले ही वीडियो में बताया था कि खादर एवं बांगर जो एक जलोढ़ मिट्टी का टाइप है, ठीक है,
ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें जो जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बांगर बोला जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो है काली मृदा को क्या बोला जाता है, तो इसका दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा है। ठीक है, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत जो है उपयोगी है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका कह रहा है कि भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। पहला क्वेश्चन है साथी इसका कह रहा है कि स्थल रूप विकास की जो है किस अवस्था में अधोमुख जो है कटाव प्रमुख होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तरुणावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता जो है सीढ़ीनुमा जो है खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैनियन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि जलोढ़ जो है शंकुओं का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रौढ़ावस्था में। आगे कह रहा है कि हिमोड जो है किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हिमनद के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमानी जो है अपरदन से निर्मित आकृति कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नू नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्स्ट प्रदेश की भूमिगत कंदरा की छत पर बनने वाली आकृति है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्टैलेक्टाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घोलरंध्र जो है का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या भूमिगत जल के द्वारा। आगे कह रहा है कि नदियों द्वारा जो है किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी का। और जलोढ़ मिट्टी का दो टाइप होता है, पुराना जो होता है उसको बांगर बोलते हैं और नया जो होता है उसको खादर बोलते हैं। आगे कह रहा है कि हिमनद जो है द्वारा निर्मित मिट्टी है, तो हिमनद के द्वारा कौन सी मिट्टी निर्मित होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमोड, नाम से ही पता चलता है। आगे कह रहा है कि यूराल जो है किस वर्ग का पर्वत है, यूराल जो है किस वर्ग का पर्वत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मोरदार बलित पर्वत, ठीक है, फोल्ड माउंटेन। और आपका हिमालय भी जो है फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, अंग्रेजी में इसको फोल्ड बोलते हैं, हिंदी में उसका बलित बोलते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत का जो है डेक्कन ट्रैप किस प्रकार का पठार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा का मैदान जो है किस प्रकार का मैदान है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मैदान है। आगे कह रहा है कि इनमें जो है कौन अंतरा पर्वतीय पठार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तिब्बत पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा निर्माण का प्रमुख कारक कौन है, तो इसका मेन कारण क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, जलवायु भी होता है, मूल चट्टान भी होता है और समय भी होता है। आगे कह रहा है कि मिट्टी के किस परत में सबसे अधिक जो है जीवांश पाए जाते हैं, ठीक है, ह्यूमस बोला जाता है। ह्यूमस जो होता है मिट्टी को जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपरत में। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक हो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्षारीय मिट्टी, ठीक है, क्षारीय मिट्टी का मतलब होता है बेसिक मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मिट्टी में जो है एल्युमिनियम और लोहे की प्रधानता पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पेडल्फर मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओल्ड जो है फेथफुल गाइजर किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे कह रहा है कि विलियम जो है रंध्र किस प्रकार के धरातल पर बनते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्स्ट प्रदेश में। रंध्र का मतलब छेद होता है। आगे कह रहा है कि नदी के मुहाने पर बनने वाली संकीर्ण तथा गहरी घाटी को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ज्वार नदमुख। आगे कह रहा है कि गुफाओं की रचना जो है किस जो है क्रिया द्वारा होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनेटीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जो है अपवाह प्रणाली में महाखड्ड का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्ववर्ती। आगे कह रहा है कि भूपृष्ठ में जो है कितनी भूगर्भिक प्लेटें हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7 प्लेटें हैं। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा और आप जो है सातों का सातों प्लेट को एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन छांटने के लिए अगर बहुत टिपिकल बनाएगा तब। आगे कह रहा है कि भारत का जो है प्राचीन स्थल खंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा क्या होगा बताइए, आपका प्राचीन जो है स्थल खंड कौन सा हो जाएगा। कह रहा है कि भारत का जो है प्राचीन स्थल खंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, ध्यान रखिएगा अरावली नहीं मारिएगा। अरावली जो है आपका सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, इस हिसाब से वो, ठीक है, आपका कह रहा है कि स्थल खंड का बात बोल रहा है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। गोखुर झील। आगे कह रहा है कि संसार के किस प्रदेश में जो है पाताल तोड़ कुएं सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट कह रहा है कि और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महादेश है जिसमें एक भी जो है समझिए कि सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। आगे कह रहा है कि भारत में स्थित जो हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए। कह रहा है कि भारत में स्थित जो हिमालय पर्वत है, देखिए हिमालय जो पर्वत फैला हुआ श्रृंखला जो है उसका सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो कह रहा है कि भारत में स्थित हिमालय पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कंचनजंगा, ठीक है। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा गुरु शिखर। आगे कह रहा है कि प्राचीन जो है जलोढ़ निक्षेप को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्राचीन दिखे तो आपको क्या मानना है, बांगर, ठीक है। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है, तो खादर। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, एकदम रट लीजिएगा इसको, एकदम छपता ही छपता है, अनाईमुडी, ठीक है। दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है अनाईमुडी है, ठीक है। और डोडा बेटा जो है आपका नीलगिरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। आगे कह रहा कि पश्चिम तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मालाबार तट, ठीक है। हालांकि कोंकण तट भी आपका जो है पश्चिमी में ही है, लेकिन उसका दक्षिणी भाग जब पूछा जाए तो मालाबार तट हो जाएगा। कोरोमंडल तट जो है आपका पूर्वी साइड में पड़ता है। आगे कह रहा है कि पितली जो है पक्षी आश्रय स्थल कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय जो है पर्वत के स्थान पर कौन सा प्राचीन सागर था, बहुत पूछा जाता है, एकदम रट लीजिएगा इसको, टैथिस सागर है, ठीक है। यहाँ पे टैथिस लिखा हुआ है। पहले जो है ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व जो है वहाँ पे सागर था, ठीक है। और बाकी जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो आपको हिमालय का निर्माण हुआ था, आपको पता ही होगा कैसे कैसे होता है। इतना डिटेल में जाने का समय है नहीं साथियों, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो में जो ही है मैं बता रहा हूँ। बाकी साथियों अगर आप लोग को 12 का स्नातक स्तरीय भी ज्योग्राफी का वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं आप लोग का जो है एक 12 का भी बना दूंगा, सॉरी स्नातक स्तर का भी 200-250 क्वेश्चन होगा उसमें, लेकिन मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर क्योंकि आप लोग के पास थोड़ा समय का अभाव है, आप देख लीजिए किस हिसाब से आप लोग को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दरार घाटी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नर्मदा। और नर्मदा और ताप्ती जो है दो नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे कह रहा है कि मोना जो है मोना डनोक का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी समतल मैदानों में यत्र तत्र अवरोधी चट्टानी टीलों से है। आगे कह रहा है कि भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, और इसको दिमाग में रखिएगा किससे, तो नदियों द्वारा युवा अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोखुर जो है ऑक्सबो लेक झीलों का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नदियों द्वारा वृद्धावस्था में। देखिए जवानी में नदी जो है किसका निर्माण करता है, तो नदी जो है आपका युवा अवस्था में किसका निर्माण करता है, तो ये हो जाएगा आपका भी आकार का। और जब वृद्धावस्था में बूढ़े अवस्था में किसका, गोखुर का निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौर्ज का निर्माण होता है किस प्रक्रिया द्वारा, तो गौर्ज का जो निर्माण होता है, ठीक है, GEORGE होता है। तो कहा कि गौर्ज का निर्माण जो होता है आपका कठोर चट्टानों में होता है, समझिए। आगे कह रहा है कि टॉर्न झील जो है सर्क झील बनती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हिमनद के अपरोधन द्वारा। आगे कह रहा है कि घाटी जो है रंध्र युवाला की रचना होती है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भूमिगत जल के अपरोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भृगु एवं स्टैक जो है निम्न में से किस अपरदन कारक द्वारा निर्मित होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तरंग एवं धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पलाया जो है निम्न में से किस प्रकार की भू आकृति है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उथली जल झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानों का टूट कर अपने स्थानों पर ही पड़े रहना कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अपक्षय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के मुहाने पर बनने वाली संकीर्ण तथा गहरी घाटी को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्वार नदमुख कहते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, और ये जो है आपका VVI टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 8 जो है क्लास 11th के ज्योग्राफी का। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा है तो साथियों जुड़ जाइएगा। और आप लोग का लाइक बहुत कम रहता है, व्यू के जो है बनिस्बत बहुत कम रहता है। तो साथियों जिसमें आप लोग का कुछ नुकसान नहीं हो रहा, कम से कम लाइक तो कर दिया कीजिए। कोई मैं आपसे पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ। 8,000 7,000 4,000 का कोर्स तो यहाँ पे है नहीं, फ्री में मिल रहा है। फिर भी साथी आप लोग कम से कम लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए, क्योंकि आप लोग का नुकसान है नहीं। जो भी होगा आप पढ़ेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और बाद में आपको पता चलेगा कि कितना फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, ठीक है। क्योंकि इतना डिटेल में, इतना ऑब्जेक्टिव जो है आप कहीं भी पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कहीं प्रोवाइड नहीं किया। जहाँ 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ला के आपको बताते रहेगा, वही घुमा फिरा के 10 झील 12 झील का एग्जाम्पल देते रहेगा, वैसे ही चलते रहता है। इतना डिटेल में जो आपको समझिए ना, 1.5 साल 2 साल का कोर्स कीजिएगा, उसी में इतना ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, और भी 10-10 20-20 करके। और 4-5 दिन में साथियों आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ, तो कम से कम आप लोग का दायित्व बनता है कि एक लाइक तो ज़रूर करना है और उसके बाद शेयर ज़रूर करना है। चलिए, तो साथी आप लोग का कम रहता है इसलिए बोलना पड़ता है, इसलिए मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ ये सब चीज़। आगे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि क्षोभ सीमा के नीचे वायुमंडल के संगठन में किस गैस की प्रधानता रहती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस की। पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए धरती जो है आपका सबसे, पृथ्वी से सबसे, जब धरती से ऊपर जाइएगा तो सबसे पहले कौन सा परत पड़ता है, तो क्षोभ सीमा पड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद आपका क्षोभ मंडल के बाद आता जो है क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि क्षोभ सीमा के नीचे वायुमंडल के संगठन में किस गैस की प्रधानता होती है। तो वैसे भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही आपको वायुमंडल दिखे तो वायुमंडल में मारना सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो नाइट्रोजन का। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन। लेकिन पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा किसका है, तो ऑक्सीजन का, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। तो मैं बोल रहा था कि सबसे नीचे क्या है पृथ्वी के, जब सतह से ऊपर जाते हैं थोड़ा तो क्षोभ मंडल आता है, उसके ऊपर समताप मंडल आ जाता है, ठीक है। समताप मंडल आ जाता है, फिर आ जाता है मध्य मंडल, फिर आपका जो है आयन मंडल आता है, और सबसे ऊपर आपका बहिर्मंडल होता है। इसको ध्यान में बैठा लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हालांकि जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताते चला जाऊँगा। आगे कहा कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है पृथ्वी से सटी हुई मिलती है। तो जैसे ही पृथ्वी से ऊपर जाएगा तो सबसे पहले क्या मिलता है, तो क्षोभ मंडल मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके ऊपर क्या है, समताप मंडल। उसके ऊपर क्या है, तो आपका जो ओजोन मंडल आ जाता है, सॉरी मध्य मंडल आता है, फिर ओजोन मंडल आता है, फिर वायुमंडल हो जाता है। आगे करा कि वायुमंडल की किस परत में जो है वायु जो है अत्यंत विरल मिलती है। विरल का मतलब होता है कम डेंस हो, ठीक है, कम डेंस होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मंडल में, सबसे ऊपर वाला मंडल हो गया। बहुत हाइट हो जाता है यहाँ तक जाते जाते। समझिए कि वायुयान भी वहाँ पर नहीं उड़ता, वायुयान भी जो है आपका समताप मंडल में ही उड़ता है। तो समझिए कि बहिर्मंडल कितना ज़्यादा ऊंचाई पे हो गया। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान है। एकदम रट लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। कौन सी गैस है, तो आपका नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, मतलब 99% तो यही हो गया। और आर्गन जो है आपका जो एक अक्रिय गैस है, जो लगभग 1% के करीब, 0.98 के करीब है। कार्बन जो डाइऑक्साइड है आपका, वो जो है आपका 0.04% है। आगे कह रहा है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो मानव जीवन किस पे है बताइए आपके लिए, तो ये आपका क्षोभ मंडल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी से जैसे ही स्टार्टिंग करते हैं, समझिए कि जैसे ही आप आकाश की तरफ, मतलब वायुमंडल में जाते हैं, तो कौन मिलता है आपको, क्षोभ मंडल मिलता है। आगे कह रहा है कि समुद्री नमक जो है पराग, राख, धुएं की कालीमा, महीन मिट्टी संबंधित है किससे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धूल कण से। और ये सब जो है आपका जो है क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। जितना भी मौसम संबंधी घटना होता है वो भी क्षोभ मंडल में ही होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन की मात्रा जो है नगण्य हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर से ऊपर जाइएगा तो आपको जो अपने साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। जैसे अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 जो हुआ था, हालांकि वो जो उसमें मानव नहीं था, लेकिन जब पहले मानव जाते थे, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब गया था चंद्रमा पे, तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गया था। आप महासागर में भी जाइएगा तो कुछ गहराई के महासागर में, तो जैसे ही आप पानी के अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन मिलना जो है कम हो जाता है इंसान को। हालांकि जानवर के लिए ऑक्सीजन है वहाँ पे, उसके जैसे ह्यूमन एक भगवान के द्वारा बनाया अद्भुत चीज़ होता है। जैसे उसी पानी के अंदर इंसान जो है सांस नहीं ले पाता है, लेकिन जो है जानवर मछली वगैरह सांस ले लेती है। आगे कहा कि वायुमंडल की ऊपरी परत है, कौन सा होगा, तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है बाह्यमंडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे निचली कौन है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर कौन सा है, तो क्या होगा, समताप मंडल। उसके बाद बीच में मध्य मंडल। देखिए 5 मंडल आपको ध्यान रखना, सबसे नीचे क्षोभ, फिर समताप, फिर मध्य मंडल,
फिर उसके ऊपर क्या है आयन मंडल, और उसके ऊपर क्या है बहिर्मंडल। तो ध्यान रख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे बन जाएगा। और बीपीएससी 7th पेज में ये क्वेश्चन छिपे हुए भी हुआ था। आगे कहा कि ब्रह्मांड जो है किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयन मंडल में। देखिए आयन मंडल में जितना आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं ना, तो जितना भी सिग्नलिंग आता है सबसे पहले आयन मंडल में ही आता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का सारा काम जो है कंट्रोल एक तरह से आयन मंडल ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल का तापमान जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी के कारण। आगे कह रहा है कि वायुमंडल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल में। मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि आयन मंडल का क्या है, तो लंबाई बोल सकते हैं या उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब समझिए कि हाइट में बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है आयन मंडल है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये इसको क्या बताऊँ, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, सबको पता है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है वातावरण में, तो 21% है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वायुमंडल का 99% भाग जो है कौन सी गैसों के द्वारा बना है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन जो आपका 21% है। आगे कह रहा है कि जेट धाराएँ प्रायः कहाँ पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्षोभ सीमा में। ठीक है, क्षोभ सीमा जो सबसे निचली सीमा जो है पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी से जैसे ही वातावरण में आप जाइएगा तो सबसे पहले क्षोभ सीमा ही आता है। आगे कह रहा है कि प्रकाश की क्या गति है। प्रकाश की गति क्या होता है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे 3 लाख जो है किलोमीटर दिया गया है। तो 3 लाख में आपको पता है 5 जीरो होता है, और ये जो किलोमीटर दिया गया है तो इसको जब मीटर में चेंज कीजिएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो 3 का जो 10⁻5 ऑलरेडी है, और 10⁻3 इधर जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻8। तो प्रकाश की गति क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको एकदम रट लीजिएगा, एकदम फैक्चुअल डाटा सब है। आगे कह रहा है कि वायुमंडल का 99% जो है द्रव्यमान, ठीक है, कितनी ऊंचाई तक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 32 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई तक सीमित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 90 किलोमीटर तक। और 120 किलोमीटर से ऊपर क्या होता है तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो मैं आपको क्या बताया था 21%। तो कौन सा डाटा दिख रहा है आपको 21% वाला। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20.95%, मतलब लगभग 21% ही है। आगे कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है। तो नाइट्रोजन गैस जो है आपका 78% है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 78.08%। आगे कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 से 50 किलोमीटर तक। और ये ओजोन परत के कारण ही क्या होता है, सूर्य से आने वाली जब पराबैंगनी किरण वातावरण हमारे क्या कहते हैं पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है, जिससे क्या होता है इंसान जो है स्किन कैंसर से बच जाता है। हालांकि ओजोन परत में भी अब धीरे धीरे छेद हो रहा है सीएफसी के ज़्यादा यूज के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, और सीएफसी कहाँ से निकलता है, तो ये जो आपका सैलून वगैरह में जो होता है ना, ये सब जो फोम वगैरह यूज होता है उससे, और एसी वगैरह से बहुत निकलता है। आगे कह रहा है कि पौधे के लिए आवश्यक गैस कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या लेते हैं तो ऑक्सीजन, और पौधा क्या लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए तालमेल से ये दुनिया चल रहा है। जिस दिन तालमेल गड़बड़ा जाएगा उस दिन समझिए दुनिया का विनाश होना तय है। आगे कह रहा है कि कौन सी गैस जो है सौर विकिरण को सोख लेती है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है सौर विकिरण को सोख लेती है, और यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में होने के कारण क्या होता है गर्मी महसूस होता है। आगे कह रहा है कि कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, उसके बाद जो है मेथेन दिख जाए तो हो जाएगा जलवाष्प हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मौसम विज्ञान की दृष्टि से निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे कह रहा है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में जो है जलवाष्प का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल में। वैसे भी ध्यान रखिएगा जितना भी मौसम संबंधी घटना होता है सारा का सारा क्षोभ मंडल में होता है। जैसे वर्षा होना, ओला पड़ना, ठीक है, धूलकण जमना, ठीक है, उसके बाद जितना भी गर्मी ठंडा सब का एहसास क्या क्षोभ मंडल में होता है। आगे कह रहा कि परिवर्ती मंडल में प्रति किलोमीटर तापमान की पतन दर रहती है।
कितनी होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान क्या होता है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटता है फिर बढ़ता है। ध्यान रखिए, पहले क्या करता है, धीरे धीरे घटेगा, फिर क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे कह रहा है कि डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निम्न दाब एवं शांत पवन जो है यहाँ पे बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से सगे किसमें ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण है? एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, किसमें है बताइए, किसमें है। तो ये हो जाएगा आपका जो है समताप मंडल में होना चाहिए। हालांकि इसमें जो है आंसर दिया गया है आपका मध्य मंडल, लेकिन आप समताप मंडल मारिएगा, क्योंकि ओजोन गैस जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है क्या है, ओजोन परत भी आपका समताप मंडल में ही है, और ये इसी में आप वायुयान वगैरह भी चलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे करा कि वो जो है अरोरा बोरियालिस संपन्न होता है किसमें? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है, आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वायुमंडल संवाहनी के प्रदेश कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, थोड़ा जो है फैलाव हो जाता है। आगे कह रहा है कि डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। ये जो होता है आपका 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक होता है, ठीक है, दक्षिण तक, ठीक है। डोल ड्रम पेटी आप मानचित्र पर जाइएगा तो जो है आपका जो बीचों बीच जो रेखा है उससे 5 डिग्री ऊपर जाइए, 5 डिग्री नीचे आइए, ठीक है। तो ये जो है आपका डोल ड्रम पेटी होता है। जब मानचित्र वगैरह होता तो ये टॉपिक, हालांकि उतना डिटेल में जाने का समय है नहीं। चलिए आगे कह रहा है कि सूर्य के तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस जो है हमारी रक्षा करती है? तो कौन हो जाएगा आपका? ओजोन, ठीक है। आगे कह रहा है कि विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार जो है विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 डिग्री तक। इसी को आपको डोल ड्रम पेटी कहते हैं। 5 डिग्री ऊपर चल जाए, 5 डिग्री नीचे चले जाए। आगे कह रहा है कि ग्लोब पर दाब कटिबंधों, ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 97%। आगे कह रहा है कि सामान्य वायु दाब पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सागर तल पर। आगे कह रहा है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो स्थायी जो आपका सबसे ज़्यादा है, बताइए कौन सा हो जाएगा? वायुमंडल का जो सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, जल वाष्प है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं मार दीजिएगा गलती में कारण, चाहे नाइट्रोजन नहीं मार दीजिएगा। आगे कह रहा है कि जो है वायु दाब में अचानक आने वाली जो है कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? जब अचानक से होता है तो किसका होता है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तूफानी मौसम का, ठीक है। और जब ऊपर जाता है धीरे धीरे तो हो जाता है, वो समझिए कि मौसम जो है साफ हो रहा है। आगे कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान जो अक्रिय गैस, देखिए अक्रिय गैस पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो अक्रिय गैस है इसको इनर्ट गैस बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 का जो एलिमेंट होता है उसको अक्रिय गैस बोला जाता है। तो ये होता है आपका आर्गन गैस, ठीक है। आर्गन जो गैस जो आपका लगभग 0.97% के करीब है वायुमंडल में। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका कह रहा है कि सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवों पर जो है तापीय दिनों की संख्या कितनी हुआ करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 150 दिन। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारक जो है सूर्य ताप की मात्रा का निर्णायक होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अक्षांशीय स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक जो है तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास में। नेक्स्ट करा कि सामान्यतः जो है कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। 165 मीटर जब आप ऊंचा जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है नीचा गिरता है, ठीक है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्या कि ये सब थोड़ा डाटा है और थोड़ा मिस्टेक हो तो गलत होने का चांस रहता है। आगे करा कि निम्न में से किस अक्षांश पर जो है 21 जून की दोपहर सूर्य की किरण जो सीधे पड़ती है? सीधी पड़ने का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगा 21 जून को, ठीक है। तो कह रहा कि कौन सा जो अक्षांश पे? तो ये हो जाएगा, बताइए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में जो है दिन जो है ज़्यादा लंबा होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है चंडीगढ़ में। आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है, पृथ्वी पर आने वाली जो ऊर्जा है इसको क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है
बी हो जाएगा, ठीक है, सूर्याभिताप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक सूर्याभिताप जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर जो है विशेष के औसत तापमान तथा उसके अक्षांशीय तापमान के औसत के मध्य के अंतर को कहा जाता है। किसी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उसके अक्षांशीय तापमान के औसत के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तापक्रमीय विसंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च वायुमंडलीय तापमान की विलोमता का प्रमुख कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओजोन गैस की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जो है तापमान कब अंकित किया जाता है, तो जो है दिन में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए आपके दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्ट जो है बैठा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोपहर में 12 बजे जो है सूर्य की किरण सीधे ही पड़ती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान होगा, लेकिन एक्चुअल जो तापमान सबसे अधिक होता है वो अपराह्न 2 बजे से, मतलब शाम के 2 से 4 बजे के बीच में होता है। ये जो फैक्चुअल टाइम है, हालांकि आप जो है अपराह्न 2 बजे मारिएगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है पृथ्वी को सूर्य की रोशनी से, तो ये होता है आपका 12 बजे। आगे कह रहा है कि सूर्य ताप की जो सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय प्रदेश द्वारा। आगे कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्याताप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से आने वाले ताप का कितने प्रतिशत भाग जो है पृथ्वी पर पहुंच पाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ताप को नापने की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए होता क्या है कि सूर्य के तापमान से क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होता है, और ऊष्मा की इकाई कौन सी होती है, कैलोरी होती है, तो इस हिसाब से आप इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत किस दिन चमकती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 21 जून को। और कर्क रेखा आपको पता है कि जब उत्तरी साइड में जाइएगा ग्लोब में, ठीक है, विषुवत रेखा से, तो हो जाएगा आपका कर्क रेखा। जो दक्षिणी साइड में क्या होता है, तो मकर रेखा होता है। तो आपका जो है कर्क रेखा में 21 जून को जो है सूर्य का किरण लंबवत पड़ता है, ठीक है, मतलब गर्मी ज़्यादा होने वाला है। आगे कह रहा है कि जो है पृथ्वी के धरातल द्वारा विकृत ऊर्जा को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पार्थिव या भौमिक विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई जो गर्मी का दिन होता है, वो जो उसमें सूर्य एवं पृथ्वी जो अपने मैक्सिमम दूरी पर अवस्थित होता है, और इसको जो है आपका एपीहीलियन बोलते हैं, अंग्रेजी में जो है इसको एपीहीलियन बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में जो टर्म आएगा तो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा, मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ तो थोड़ा हिंदी का कुछ कुछ टर्म जो है ना, ध्यान मुझे भी उतना बढ़िया से नहीं रहता है, ठीक है। तो हालांकि मैं आएगा तो मैं उसको बता दूंगा, एग्जैक्ट मैं मेरे दिमाग में भी नहीं रहा है इसको अंग्रेजी में, लेकिन एपीहीलियन की प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें जो है सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है। आगे कह रहा है कि और एक पेरीहीलियन होता है, पेरीहीलियन में सबसे नज़दीक होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र से दूरी। आगे कह रहा है कि देखिए आगे, हाँ, इसको जो है देखिए पेरिहिलियन की स्थिति क्या होती है, पेरिहिलियन में क्या होता है, तो पेरिहिलियन जो होता है उसमें जो है सूर्य और जो है पृथ्वी जो है वो सबसे जो है अपने नज़दीक पे होती है, ठीक है, इससे नज़दीक नहीं आ सकता है। तो ये कब होता है, तो ये जो होता है आपका जो है आपका जो होगा 3 जनवरी को होगा, ठीक है, 3 जनवरी मतलब एकदम ठंडी में होता है, ठीक है। तो और जो है इस घटना को क्या बोलते हैं, तो इसको पेरिहिलियन बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में उपसौर बोलते हैं, क्या, उपसौर। और जो जिसमें जो दूरी जाता है सूर्य पृथ्वी से सबसे ज़्यादा, तो उसको अपसौर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपसौर। इसको उपसौर और उसको अपसौर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि आकाश का नीला रंग व सूर्य का जो है लालिमा निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया कहलाती है, कह रहा है कि वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि क्षोभ मंडल के ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, तो ये हो जाएगा, देखिए पहले तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, ठीक है, कभी कभी घटता नहीं है, पहले क्या होगा धीरे हाइट बढ़ाइएगा तो घटेगा, लेकिन एक समय के बाद जो बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि ऑप्शन इसमें ये दिया गया, लेकिन आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है ये शुरू में घटता है फिर बाद में बढ़ता है, लेकिन इसमें सी भी सही नहीं है एग्जैक्ट, कभी कभी घटता है तथा कभी कभी बढ़ता है, ये भी एग्जैक्ट सही नहीं है।
तो इसलिए आप जो है आंसर मारिएगा इसमें ए ठीक होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा कि शुरू में घटता है, बाद में क्या बढ़ने लगता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका कह रहा है कि वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब जो है किस यंत्र से मापा जाता है, एकदम रट लीजिएगा, बैरोमीटर से, ठीक है। थर्मामीटर से आपको पता ही है, आप शरीर का टेम्परेचर मापते हैं, और एनीमोमीटर से स्पीड मापते हैं, ठीक है, हवा का। आगे कह रहा है कि यदि धरातल पर वायु दाब जो है 1000 मिलीबार है, तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 9000 मिलीबार हो जाएगा, सॉरी 900 मिलीबार हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है एक प्रेशर निकालने का आपको फार्मूला आता है, प्रेशर बराबर होता है रो जी एच, ठीक है, उसको लगाइएगा, ठीक है। जी को 9.8 मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 1 किलोमीटर हाइट हो गया, और अब उसके बाद जो है क्या कहता है मिलीबार दिया गया, तो आप जो है उसका ले लीजिए आपका डेंसिटी। आगे कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय अंतर उष्ण जो है कटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है न्यून वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। न्यून वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होती है, तो घड़ी के सुई के चलने की दिशा की विपरीत होती है। घड़ी कब कैसे चलता है, तो क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है ना। और ये वो चलेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। आगे कह रहा है कि वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइबेरिया का मैदानी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब जो है दर्शाया जाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समदाब रेखाओं द्वारा, ठीक है। आगे कह रहा है कि तापमान के अधिक होने पर वायु दाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, कम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि चिनूक जो है हवाएं पाई जाती है, कहाँ पे बहती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका में। आगे कह रहा है कि डोल ड्रम जो है किस क्षेत्र को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र को, ठीक है। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो है आप चले जाइए। आगे कह रहा है कि जेट धाराओं की गति निम्नलिखित में से कौन हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 450 किलोमीटर पर आवर। आगे कह रहा है कि सामान्य वायु दाब कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1013 मिलीबार। डाटा है, याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि भूमध्य रेखीय खंड में निम्न वायुदाब पेटी का मुख्य कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, संवाहिक धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, व्यापारिक पवन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी। एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए इकाई होती है, तो ये हो जाएगा आपका मिलीबार, ठीक है। और जो यंत्र यूज किया जाता है बैरोमीटर होता है। आगे कह रहा है कि पवन का वेग, ठीक है, हवा का जो स्पीड मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका एनीमोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या होता है आपका, हाइग्रोमीटर जो है आपका ह्यूमिडिटी मापने के लिए होता है, और बैरोमीटर प्रेशर मापने के लिए होता है। आगे कह रहा है कि अंतर उष्ण जो है कटिबंधीय अभिकरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विषुवत वृत्त के निकट। आगे कह रहा है कि चीन के तट को प्रभावित करने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टोर्नेडो के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय प्रचंड चक्रवातों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टॉर्नेडो, ठीक है। आगे कह रहा है कि अश्व अक्षांश हॉर्स लेटीट्यूड कहाँ पर पाए जाते हैं, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, उपोष्ण उच्च दाब में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पवनों को जो है, ठीक है, हिमभक्षी अथवा हिमहरणी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीनूक को। आगे कह रहा है कि निम्न वायुदाब प्रणाली जो है किस प्रकार के मौसम की सूचक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चक्रवाती मौसम की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पवनों की क्षैतिज गति मतलब हॉरिजॉन्टल जो है मोशन कर रहा है, निम्न में से किन कारकों द्वारा प्रभावित होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा आपका। आगे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायु परिसंचरण को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेडले कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है मौसमी पवने हैं, और ये पूछा जाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानसूनी पवने, ठीक है। आगे कह रहा है कि जब शीतल व भारी वायु आक्रामक होती है तो इस प्रकार बने जो है वातावरण को कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शीत वाताग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय जो है चक्रवातों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिली। ऑस्ट्रेलिया में आपका बिली हो जाता है, ठीक है। और अमेरिका में कौन था, तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताया हूँ कौन था, तो ये हो जाएगा आपका बिली जो है आपका जो है तूफान जो बहता है, ठीक है, हवा, उसको ऑस्ट्रेलिया में बिली कहते हैं। और अमेरिका में क्या था, तो वो था आपका टार्नेडो, ठीक है। हरिकेन जो है आपका जो है ये होता है आपका, समझिए कि वेस्ट इंडीज वाला जो एरिया है, जो टापू है त्रिनिदाद एवं टोबैगो वाला, उसमें जो है हरिकेन बहता है, ठीक है। उसी जो है पवन को कहते हैं, जो तेजी से बहता है, ठीक है, उसको कहते हैं। आगे करें कि सामान्यतः जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महासागरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है ठंडी पवन है, तो ठंडी पवन कौन सी है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिस्ट्रल हो जाएगा, और ये कनाडा वाले एरिया में बहती है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हवा को जो है हिमभक्षी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चीनुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवतीय पछुआ हवाओं के बनने में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों की ओर व्यापारिक वायु पेटी का विस्थापन। नेक्स्ट कह रहा है कि पवनों की गतिशीलता का प्रमुख कारण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वायु दाब में अंतर का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब का जो है ऊंचाई के साथ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाताग्र जो है जनन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बर्गरॉन के द्वारा। आगे कह रहा है कि वाताग्र जो है जिसके सहारे गर्म वायु जो है ठंडी वायु से प्रतिस्थापित हो जाती है, कहलाती है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अधिविष्ट जो है वाताग्र। और इस टॉपिक का जो है लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं मिलती है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड के दक्षिणी भाग के समीप। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्द्रता क्या है, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वायुमंडल में जल, ठीक है, वायुमंडल में आपका जो है जल या जलवाष्प बोल सकते हैं, तो आर्द्रता क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। जैसे नहीं बोलता कि आज बहुत उमस लग रहा है, तो समझिए कि मौसम में क्या हो गया, आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो गया है। आगे कह रहा है कि किस प्रकार की जो है वर्षा जो है वर्ष भर जो है फुहारों के रूप में होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी यूरोपीय वर्षा। आगे कह रहा है कि मानव के लिए जो है वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जो है जल द्रव्य से गैस में बदलता है। जल जो है मान के चलिए द्रव्य रूप में रहता है, पानी के रूप में रहता है, उसको गैस के रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पक्षाभ बादल। आगे कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चक्रवातीय वर्षा होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण, ठीक है, वेपोराइजेशन बोला जाता है अंग्रेजी में इसको। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बादल जो है अधिक वर्षा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वर्षा स्तरी। नेक्स्ट कह रहा है कि जलवाष्प का जो है सामान्य वाष्प घनत्व कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल का जलवाष्प जो हवा में घुलने के बाद जो है समूह के रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों के गाढ़े भूरे या काले रंग के होने का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कुछ जल बूंदों या धूल कणों की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पक्षाभ बादल। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई में सापेक्ष जो आर्द्रता व्यक्त की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिशत में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है संवहनीय वर्षा प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखीय खंड। आगे कह रहा है कि संसार में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है वार्षिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखीय खंड पे सबसे ज़्यादा जो है वार्षिक वर्षा होता है। आगे कह रहा है कि किस खंड में जो है निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखीय खंड में। आगे कह रहा है कि वायु के जलवाष्प के जल में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से संघनन का वह रूप कौन सा है जिसमें जो है संघनक हिमांक से नीचे होता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ओला।
आगे कह रहा है कि ओलावृष्टि का संबंध जो है सामान्यतः रहता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारी कपासी मेघों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय वर्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पक्षाभ मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवहनी वर्षा जो है विशिष्ट विशेषता है किसकी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय जलवायु की। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है संवहनी वर्षा। आगे कह रहा है कि किस बादल के आने पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर जो है प्रभाव मंडल बनते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पक्षाभ स्तरीय बादल। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित मेघों में से किसको जो है त्वरित मेघ कहते हैं? ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपासी वर्षा को। आगे कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में वर्षा होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवहनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के दक्षिणी पठार पर कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्षा छाया में स्थित होना। आगे कह रहा है कि सापेक्षिक जो आर्द्रता मापी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाइग्रोमीटर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धरातल के संपर्क में रहने वाले सामान्यतः, ठीक है, स्तरित मेघ को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जल चक्र का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल योजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरसन कहते हैं। ठीक है, मेघ, और मेघ इसी को बोला जाता है बरसन। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कह रहा है कि 12 जो है टॉपिक है 12 नंबर, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से जो है किसने जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने। आगे कह रहा है कि इनमें से जो है किसने विश्व की जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CFC का उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, USA के द्वारा। ठीक है, इसी के कारण जो ओजोन परत में छेद भी हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आगे कह रहा है कि एच शब्द जो है किस प्रकार के प्रदेशों की जलवायु प्रकट करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाच्छादित उच्च भूमियाँ। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौसम तथा जलवायु का तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दृश्यता। आगे कह रहा है कि उष्ण ऋतु से पूर्णतः जो है रहित ध्रुवीय जलवायु को कोपेन ने दर्शाया है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ई अक्षर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्यतः जो है शीत ऋतु में वर्षा होता है। आगे कह रहा है कि कौन सी जलवायु में वार्षिक तापांतर जो है सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोपेन को BWH जो है जलवायु मिलती है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थार मरुस्थल में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? क्या होगा बताइए? तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बर्फ पिघल जाएगा, सागरीय तटीय भागों का जो है जलमग्न हो जाएगा, समुद्र के जल स्तर क्या क्या होगा, समुद्र का जल स्तर क्या बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका करा कि निम्नलिखित में से किसे जो है भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखीय वर्षा के वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपका मीथेन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब विश्व के निम्न देशों में कौन सा जो सबसे अधिक हरित गैसों का उत्सर्जन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है चीन। जो दिया गया उसमें चीन है, हालांकि USA होता है, चीन है USA में टक्कर आता है। आगे कह रहा है कि ओजोन का सबसे अधिक जो है ह्रास हुआ है किसके कारण? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका के ऊपर। आगे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तनों के कारणों में सम्मिलित जो है मानवीय गतिविधियाँ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। जंगल में आग लग जाना, वन को काट देना, प्रदूषित करना। आगे करा कि जायरे बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। आगे करा कि शीत ऋतु की वर्षा वाला जो है खंड कौन सा है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय है। आगे कह रहा है कि यदि वाष्पीकरण वर्षा से कम हो तो जलवायु कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आर्द्र जलवायु होती है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से जो है किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा पक्षाभ मेघ को, ठीक है, क्या मोती का माता। आगे कह रहा है कि ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्षा स्तरीय मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओक्टास मापनी का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघाच्छादन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है नेफोमीटर, ठीक है, से किसका मापन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बादलों की दिशा एवं गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पक्षाभ मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पक्षाभ मेघ कहते हैं। आगे कह रहा है कि विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः जो है कौन सा मेघ देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपासी वर्षा। आगे कह रहा है कि त्वरित जो है झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कपासी वर्षा मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर जो है कह रहा है किस स्थान विशेष की जो है वर्षा निर्भर करती है किस चीज़ पे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्वतों की दिशा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसार की जो है अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति चक्रवात जो है किस क्षेत्र में जो है कम उत्पन्न होते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। आगे कह रहा है कि प्रति चक्रवात में वायु दाब जो है कहाँ अधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्वतों के जो है पवना विमुख ढाल को। आगे कह रहा है कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दो भिन्न भिन्न जो है तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। आगे कह रहा है कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रति चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चक्षु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरिकेन चलते हैं कहाँ पे? तो ये हरिकेन जो आपका तूफान आता है किस में? तो मिसिसिपी घाटी में आता है। ये आपका जो है कैरिबियन एरिया हो जाता है, वेस्ट इंडीज त्रिनिदाद एवं टोबैगो वाला एरिया हो जाता है। आगे कह रहा है कि प्रति चक्रवाती की विशेषता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ आसमान। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये इसके बाद जो है मतलब इस वीडियो को मैं आपको एंड करने वाला हूँ। तो आपका एक और वीडियो आएगा साथ ही, मुश्किल से आपको उसमें 100 से 150 क्वेश्चन होगा, उसमें आपका जो है 11th का ख़त्म हो जाएगा ज्योग्राफी, और उसको मैं अभी डाल दूंगा। मोटा मोटी आपका 98% सिलेबस जो है ख़त्म ही हो गया जो आपका है। कह रहा है कि टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका से। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ साथियों, जो मैं कल करवाया था एक क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ से प्रभावित जो है राज्य, तो उसमें सुधार कर लीजिएगा, आपका बिहार है। हालांकि बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये डाटा मिला है कि देखिए बिहार, इसमें 2-3 बात को ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ आपका बिहार में आता है। हालांकि बिहार, बंगाल, असम सब में बहुत बाढ़ आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है पिछले 10 साल का जो रेशियो निकाला गया उसमें जो है कभी असम रहता है कभी बिहार रहता है, लेकिन ओवरऑल जो है आपका बिहार है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखना है कि अगर आपका पूछ दे कि डैमेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है जो है बाढ़ के कारण, तो वो असम हो जाता है। लेकिन वैसे सीधा पूछा जाए कि बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, तो बिहार होता है। ओवरऑल डाटा है। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार बिहार में बाढ़ आता है, कभी कभी बिहार से ज़्यादा असम में भी आ जाता है, लेकिन ओवरऑल डाटा जो है आपका बिहार में बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन माल जाल का जो नुकसान होता है असम में ज़्यादा होता है, तो इस बात को सुधार लीजिएगा, कुछ है नहीं। तो ये वही आपका जो है मोस्ट क्लोज आंसर वही दोनों है, ठीक है। तो चलिए साथी, ये था आपका जो ज्योग्राफी का 11th क्लास का, समझिए कि 90% ख़त्म हो चुका है। अगर आपको स्नातक स्तर जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन चाहिए तो आप बोलिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो लाकर करवा दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत जो यूजफुल ही रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा आपको ठीक ही रहेगा।
चलिए साथी, तो लेते हैं विदाई इस वीडियो से, और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।